बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग 2 मई इसकी लास्ट डेट है। 3 मई को भी जमा करवा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट सैटरडे तक टाइम है। इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा और आपने ये असाइनमेंट MS वर्ड में ही जमा करवानी है। इसका कोड आपने इसी तरह ही रन करके स्क्रीनशॉट लगाना है और ये आपने C# की कंसोल एप्लीकेशन बनानी है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपने करके दिखाना है। और ये एक पेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें हम लोगों ने एक ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स हैं। ये एक बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है। जब मैं पढ़ता था उस टाइम मैंने जावा में पढ़ी थी। ये मतलब हर बंदे को पढ़ाई जाती है कि आपने एक पेरेंट क्लास बनानी है, बेस क्लास बनानी है। पेरेंट भी बोलते हैं इसे, बेस क्लास भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ये आपने 304 में भी पढ़ा होगा कि एक ही फंक्शन डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। शेप जो है क्लास, इसके अंदर एक डिस्प्ले का फंक्शन है। वो डिस्प्ले का फंक्शन सर्कल में भी है, वो ट्रायंगल में भी है, वो स्क्वायर में भी है। तो एक ही फंक्शन जो है वो रीयूज़ होता है। उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जब उसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं सर्कल में तो सर्कल ड्रा करता है, मतलब उसने करना होता है। यहाँ पे तो सिर्फ वो मैसेज देगा। और स्क्वायर के अंदर वो स्क्वायर ड्रा करेगा, ट्रायंगल के अंदर वो ट्रायंगल ड्रा करेगा। तो यहाँ पे हमने एक एरे बनानी है। एरे के अंदर उसके 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेगा और उसको प्रिंट करेगा। इस तरह आपकी VUID डिस्प्ले होनी चाहिए और ये 4 दफ़ा जब फंक्शन चलेगा, पहली दफ़ा शेप के लिए, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। VUID आपकी होनी चाहिए लाजमी, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2012 या फिर इससे आगे ऑनवर्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2019, 2022 कोई भी यूज़ कर लें। इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका है, न्यू पे जाएंगे, आपने यहाँ पे विजुअल C# पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंसोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम दे देंगे या VUID दे देंगे और उसको ओके कर देंगे। और उसके बाद आपने ये एक नेम स्पेस बनेगी। फिर उसके अंदर ये बेस क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि ओवरराइड हो, जो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यूज़ हो। उसको हम वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। पेरेंट के अंदर वर्चुअल फंक्शन होता है, चाइल्ड के अंदर ओवरराइड फंक्शन होता है। ये कीवर्ड है पब्लिक वर्चुअल वाइड डिस्प्ले। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया और वर्चुअल फंक्शन बनाया। कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम अ जेनेरिक शेप, ये लाइन लिखी जाएगी। और उसके बाद क्लास सर्कल, ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। जब कॉलन यूज़ करेंगे और फिर पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे और फिर उस पेरेंट क्लास का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ओवरराइड कर देंगे। और मतलब एक ही नाम होगा, कॉल होगी तो पहली दफ़ा वो शेप का फंक्शन कॉल कर देगा। नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो वो सर्कल कॉल करेगा। एक ही नाम से हम कॉल करेंगे फंक्शन को, लेकिन वो डिफरेंट बिहेव करेगा। दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी कुछ यही होता है। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। तो अगर किसी ने कॉन्सेप्ट भी लेना है, कोई डेफिनेशन समझ नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ये हो जाएगा। उसके बाद ओवरराइड वाइड डिस्प्ले, IM स्क्वायर शेप। क्लास ट्रायंगल शेप है, उसमें फिर हमने इस तरह ट्रायंगल के लिए होगा प्रोग्राम। ये मेन फंक्शन है और उसके अंदर हमने अपनी VUID नाम डिस्प्ले करना है। और शेप, ये एक एरे बनाई, ये उसका नाम रखा ऑब्जेक्ट का, न्यू शेप। और कितने की बनानी थी, 4 की। 0 इंडेक्स पे वो शेप को कॉल करेगा, 1 पे वो सर्कल, 2 पे वो स्क्वायर और 3 को ट्रायंगल। फॉर ईच एक लूप है, लूप यूज़ करेंगे। शेप, ये उसका हम लोग अरे यूज़ करेंगे, ये उसका वेरिएबल यूज़ करेंगे इन शेप्स। तो ये लूप फॉर ईच का यूज़ करके शेप के वेरिएबल से हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे। फर्स्ट टाइम पे वो इसको पिक करेगा, इस कॉल को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह हर किसी को। उसके बाद ये फंक्शन की कॉल जाती है
और नेक्स्ट कंसोल डॉट राइन, उस पर वो प्रेस एनी की टू एग्ज़िट, और रीड की ये वाला रोकने के लिए स्क्रीन को होता है, और यहाँ पे हमारा कोड मुकम्मल हो जाता है। आपने इस कोड को पिक करना है और इसको ये देखें इस तरह। प्लीज़ सब्सक्राइब आबिद फ़रूक भुट्टा अगर आपने नहीं किया हुआ। आपकी VUID यहाँ आनी चाहिए। आई एम जेनेरिक शेप, आई एम अ सर्कल शेप, आई एम अ स्क्वायर शेप, आई एम अ ट्रायंगल। तो ये चारों हो जाएंगी। इस तरह ही आउटपुट आनी चाहिए थी। बस वो बीच में आबिद फ़रूक भुट्टा वाला पंगा नहीं होना, वो सिर्फ सब्सक्राइब करवाने के लिए है। इसके बाद आपने इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? आपने जाना है विंडो में और यहाँ से स्निपिंग टूल होगा, उसको यूज़ करना। स्निपिंग टूल ये वाला, इसके थ्रू आपने उसको स्निप करना है। अब जब भी रन करेंगे तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी, क्योंकि रीड की है। जब भी रीड की प्रेस होगी तो उसने बंद हो जाया करना है। न्यू करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट आपने जाके लगा देना अपनी VUID से, पूरे नंबर मिलेंगे आपको कंफर्म जन्नती। और थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक भी कर दें। कोड अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, कमेंट कर दें। कुछ वेरिएबल्स के नाम अगर आपने चेंज करना तो वो आप कर सकते हैं, और बाकी कोड सेम रहेगा। पेड के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आई होप सो। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।